गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग टाइमली सिलेबस कवर कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस को थोड़ा स्मूथली लेके चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक रह जाएगा फॉर नेक्स्ट वीक, वरना इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, लेकिन इसका नंबर जो आपकी बुक में है वो 13 है और इसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो जो आपको अपनी स्क्रीन पर स्केलेटन नजर आ रहा है वो कुछ इसलिए बताने के लिए है कि आपकी बॉडी की सपोर्ट और मूवमेंट में आपके स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो बॉडी में सपोर्ट और मूवमेंट नहीं हो सकती, या अगर स्केलेटन हो और प्रॉपरली वर्क ना करे तब भी सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रॉपर बॉडी में नहीं होगी। चलो, ये तो हो गई एक ह्यूमन बॉडी की बात। सपोर्ट एंड मूवमेंट का मतलब है कि आपने कुछ जनरल ऑर्गेनिज्म की सपोर्ट एंड मूवमेंट को भी पढ़ना है। अदर देन ह्यूमंस के सपोर्ट एंड मूवमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद स्पेसिफिकली हम इसको फॉर ह्यूमन स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज, आप लोग बुक पे अपना ओपन करें पेज नंबर, लेट मी टेल यू, पेज नंबर 57। आज की डायरी में ये पूरा पेज ही जाना है। इजी है, बहुत इजी है ये चैप्टर, लेकिन इस पूरे पेज में से कुछ तकरीबन बहुत ही पक्के बोर्ड के क्वेश्चन इसमें हैं। दो तो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर लें, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। वो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ पर है, ह्यूमन स्केलेटन से ऊपर वाले पैराग्राफ में मूवमेंट और लोकोमोशन का पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप वहां से मार्क कर लें ठीक है, अदरवाइज आपको अपनी स्क्रीन पर उसका प्रॉपर डिफरेंस भी मिलेगा। अब यहाँ से आपने इस डिफरेंस को नोट करना है, स्टिकी नोट पे लिखना है और बुक पे पेस्ट करना है। इसके साथ साथ दूसरा डिफरेंस आपको नीचे स्केलेटन के टॉपिक में मिलेगा, जो कि है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का डिफरेंस। उसको भी स्टिकी नोट्स पे नोट करना है और बुक पर पेस्ट करना है। ये क्वेश्चंस जो मैं साथ साथ करवाती जा रही हूँ बेटा, जब रेगुलर क्लासेस होंगी मैं आपके बुक्स खुद चेक करूंगी कि आप लोगों ने सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक पे नोट की हुई है या नहीं। जिसने नहीं की होगी उसको दोबारा ये मटेरियल नहीं मिलेगा बेटा, ये आपकी भलाई के लिए। काइंडली लेक्चर्स को फोकस से सुने और उनको फॉलो करें। थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 4 चैप्टर भी जो है वो भी कवर हो जाएगा स्कूल्स ओपन होने से पहले। तो ये बहुत ह्यूज पोर्शन आप कवर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो आपने पढ़ा वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद हमने करना है वो भी लॉन्ग है। तो सोचो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मेजर पोर्शन हमने कवर कर लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे फर्स्ट पे आप देखेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस, कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है। मूवमेंट तो एक जनरल टर्म है जिसे आपको माइंड में आता होगा, अच्छा मूवमेंट और लोकोमोशन तो शायद सेम ही चीज है, दोनों का मतलब हरकत करना ही है। लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं इसको देखें। मूवमेंट बेसिकली क्या है, an organism moving its body parts without changing its place shows movement। कुछ बात आपको समझ में आई होगी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो लेकिन उसके पार्ट्स की पोजीशन चेंज होती रहे, उसके पार्ट्स मूव करें, इसे कहते हैं मूवमेंट। कॉमन एग्जांपल ये देखिए कि आप एक जगह पे बैठे रहें लेकिन आपके हाथ, बाजू, टांग ये वगैरह तो चीजें मूव करती है ना, फिंगर्स, ये सब का अपनी जगह चेंज करना, इसे मूवमेंट कहें। लेकिन whereas an organism moving from one place to another is termed as locomotion, कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो उसे कहते हैं लोकोमोशन। आपको आपकी ही एग्जांपल से समझा रही हूँ कि अगर आप एक ही चेयर पर, एक ही सीट पर बैठ के बुक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, कोई पेन पकड़ने के लिए दूसरा हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से एक जगह बैठे बैठे आप अपने हाथ पाँव को मूव करें अगर, तो इस तरह के मूवमेंट को हम जनरल कैटेगराइज तो मूवमेंट ही इन दोनों को कहते हैं, ये टाइप्स हैं उसकी। लेकिन इस तरह की मूविंग को हम कहते हैं मूवमेंट। और अगर एक ऑर्गेनिज्म, आप खुद उस चेयर से उठो और दूसरी चेयर तक जाओ या दूसरे रूम तक चले जाओ, तो एक बॉडी की पूरी अपनी प्लेस को चेंज करना कहलाता है लोकोमोशन। ये है डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट कंपैरिजन में होगा डेफिनेशन का, डेफिनेशन आप यहाँ से नोट करेंगे। बाकी डिफरेंसेस आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डेफिनेशन से मैंने पॉइंट लिख की है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मूवमेंट जो है टेक प्लेस होती है फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह पे फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, उनमें मूवमेंट का द ओनली वे इज मूवमेंट, वो लोकोमोशन नहीं करते कि वो है ही फिक्स। एग्जांपल क्या आती है माइंड में, प्लांट्स, कि प्लांट्स तो रूट्स के थ्रू एक जगह पे फिक्स रहते हैं, तो उनमें क्या इसका मतलब मूवमेंट नहीं होती? मूवमेंट होती है, उनके ब्रांचेस मूव करती हैं, लीव्स मूव करते हैं, रूट्स मूव करती हैं टुवर्ड्स वाटर, ब्रांचेस मूव करती हैं टुवर्ड्स सनलाइट, तो ये मूवमेंट तो हो रही है ना। प्लांट नो डाउट इटसेल्फ वो एक ही जगह पर है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं। लोकोमोशन की अगर आप बात करो तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक एनिमल्स, लाइक ह्यूमंस,
फिशेस, अगर आप फिश को देखो तो वो स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स डिफरेंट हो सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फ्री लिविंग है, वो लोकोमोशन शो कर रहे हैं। अच्छा, फ्री लिविंग में लोकोमोशन भी होती है, मूवमेंट भी होती है, उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो लोकोमोशन हो जाती है। आपके पास यहाँ थर्ड पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट है लेकिन होगा ही आपका थर्ड पॉइंट, क्योंकि आपने फर्स्ट पे डेफिनेशन ऐड करनी है। तो थर्ड पॉइंट क्या है मूवमेंट का, कि ओनली बॉडी पार्ट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स कैन मूव, बट इन लोकोमोशन द एंटायर बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन मूव। ये पॉइंट आपकी डेफिनेशन से रेलेवेंट है, लेकिन आपने इसको ऐसे अलग से जरूर लिखना है। लास्ट पे आपको काफी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको देख लें। लाइक जॉइंट्स, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, आप वही बात, एल्बो के अराउंड आप अपनी फोर आर्म को मूव कर सकते हो, नी के अराउंड, नी जॉइंट है यहाँ पर, आप अपनी फोर लेग को मूव कर रहे हो, शैंक्स जो है इनको मूव किया जा सकता है। सनफ्लावर जो है ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, मूव कर देता है टुवर्ड्स सनलाइट। इसी तरह से जो नीचे की सेकंड एग्जांपल है वो आप नहीं करें, वो थोड़ी ज्यादा टिपिकल है, तो फर्स्ट ही कर लें। लोकोमोशन में आप देखें तो लाइन मूव्स इन जंगल फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, फिश स्विम ऑल अराउंड द वाटर, स्नेक्स क्रॉल फॉर फाइंडिंग प्रे। तो ये सारे की सारी एग्जांपल जो हैं ये लोकोमोशन की हैं। ये पॉइंट्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में सिर्फ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की अ काइंड ऑफ डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है। तो डेफिनेशन आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। सॉरी ये डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी कंपैरिजन के 3 पॉइंट्स यहाँ से नोट करेंगे। तो टोटल कंपैरिजन में 4 पॉइंट्स होने चाहिए, स्टिकी नोट पर लिखें और बुक पे पेस्ट करें हरिया। उसके बाद आ जाता है बुक पे, अगर आप देखें तो ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन के बारे में बता देंगे कि ह्यूमन में सपोर्ट एंड मूवमेंट किसके थ्रू होती है, थ्रू स्केलेटन। अब स्केलेटन में बोनी और नॉन बोनी दोनों पार्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, हम देखेंगे। स्केलेटन जो है ह्यूमन में करता क्या है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन दी गई है सबसे पहली लाइन में, skeleton is defined as the framework of hard articulated structures that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protection for the body of an organism। तो skeleton की डेफिनेशन यहाँ से जरूर करें। इससे नेक्स्ट skeleton की टाइप्स लिखी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन skeleton, also write its types, या इसकी टाइप्स का डिफरेंस भी आ सकते हैं। तो स्केलेटन की जनरल डेफिनेशन क्या बता रही है कि ये एक हार्ड फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी में। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। जॉइंट्स है ना बोन में, सॉरी स्केलेटन में, एक बोन दूसरे से जहाँ कनेक्ट हो रही है वहां जॉइंट बन रहा है। तो इसीलिए एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है कि इसमें डिफरेंट जगहों पर कुछ बोन्स जुड़ी भी हुई हैं और वो अपनी पोजीशन पर मूव भी कर रही हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है उसके फंक्शंस की डिटेल में हम देखेंगे। जो इसकी दो टाइप्स हैं वो है एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या है कि नेम्स बताते हैं। एंडो मींस इनसाइड एंड एक्सो मींस आउटसाइड। तो एंडोस्केलेटन का मतलब ऐसा स्केलेटन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका स्केलेटन। आपका स्केलेटन जो है स्किन और मसल्स के अंदर वाली साइड पर मौजूद है, बॉडी के अंदर कवर्ड है। तो ऐसे स्केलेटन को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप टर्टल्स में देखें, उनके बॉडी पर एक वो जो बड़ा सा शेल होता है ना, उसे हम कहते हैं कैरेपिस। तो टर्टल्स हैं, टोर्टोइजेस हैं, उनकी बॉडी पर जो स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, उसे कैरेपिस कहते हैं। यहाँ पे आपको स्नेल नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी एक शेल लगा हुआ है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है, लेकिन ह्यूमंस में और बाकी एनिमल्स में एंडोस्केलेटन है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये बोन और कार्टिलेज से, जो एंडोस्केलेटन है ये बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्ड टेक्सचर में होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो शेल्स खॉल आपको जानवरों के ऊपर नजर आते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये भी दूसरा पॉइंट यहाँ से याद कर लेना है। थर्ड पॉइंट है एग्जांपल का। तो एंडोस्केलेटन में आप याद रखें कि ह्यूमन है, लायंस, कैट्स, डॉग्स, इन सब के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। और जो आर्थ्रोपोड, बुक में साइड बॉक्स में आर्थ्रोपोड का वर्ड लिखा हुआ है कि आर्थ्रोपोड में स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। तो आर्थ्रोपोड मैं वहां पे एरो लगा के हाईलाइट कर ले, आर्थ्रोपोड हम कहते हैं इंसेक्ट्स के फाइलम को। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर याद है ना, टैक्सास। तो इंसेक्ट्स का जो फाइलम है वो अलग होता है, उसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, और इंसेक्ट्स को हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स का मतलब है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोचेस, आप देखें कॉकरोच को मारना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो है स्केलेटन उसकी बॉडी के बाहर है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो आर्थ्रोपोड्स में भी एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा आप स्नेल, टर्टल्स और टोर्टोइसेस की एग्जांपल भी लिख सकते हैं इन एक्सोस्केलेटन। स्पेसिफिकली याद कर लें आर्थ्रोपोड्स के लिए, क्योंकि वो आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है तो वो वहां से याद होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम मूव करें रोल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जो हमने पहले भी पढ़ा। इसमें 3 हेडिंग्स आएंगे, 3 पॉइंट्स मार्क करें। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट बुक पे स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लाइन से, इन आवर बॉडी से, वहां पर लिखे मूवमेंट। सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड से, थर्ड लाइन में यहाँ पर लिखे प्रोटेक्शन, और सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर लिखे सपोर्ट। ठीक है, आप किस तरह से स्केलेटन प्रोटेक्शन सपोर्ट मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए कि आपकी बॉडी के सबसे डेलिकेट ऑर्गन जो है उनको स्केलेटल स्ट्रक्चर से ही प्रोटेक्ट किया गया है। लाइक स्कल के अंदर ब्रेन जैसा डेलिकेट और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसे प्रोटेक्ट किया गया है। अगर ब्रेन के अराउंड स्कल ना होता तो थोड़ा सा भी कोई चीज ब्रेन को हिट करती तो ब्रेन तो डैमेज हो जाता। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सिवियर भी इंजरीज आने के बावजूद ब्रेन डैमेज नहीं होता, स्कल तक रहता है। और स्कल भी कोई बहुत एक्सट्रीम इंजरी हो तो स्कल में क्रैक आ जाता है, अदरवाइज स्कल हर मुमकिन हद तक ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम देख लें तो उसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें प्रोटेक्ट किए गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो तो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको भी बोनी प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा रिब केज की एग्जांपल आप देखेंगे, रिब केज किस तरह से आपके लंग्स को, हार्ट को, इस तरह के डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम प्रेशर। फिर सपोर्ट है, तो सपोर्ट देखें यही सारी चीजें आपकी बॉडी को सपोर्ट भी तो कर रही है ना। अगर किसी जगह पे कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वो ऑर्गन डी शेप हो जाता है। आप देखें कि अगर बाजू की हड्डी या टांग की हड्डी किसी की फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए बिल्कुल, तो वो बॉडी की शेप उस तरह की, वो आर्म की शेप मेंटेन नहीं रख सकता, उसको किसी से वो आर्टिफिशियल सपोर्ट रखनी पड़ती है फॉर हिज और हर ओन आर्म। तो अब अगर वो एक नॉर्मल बाजू को सिंपल फ्रैक्चर, लाइट फ्रैक्चर भी आ जाए तो किस तरह से नेक के अराउंड उसको सपोर्ट खुद से देनी पड़ती है आर्टिफिशियल कॉलर टाइप लगा के। तो उसमें देखें कि अगर ये सारा नॉर्मली तो हमें नहीं ना करना पड़ता, क्योंकि हमारा स्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मूवमेंट किस तरह से, आप अपनी बाजू मूव करते हैं, टांग मूव करते हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल्स बोन्स को पुल करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बाजू उठाते हैं, हिलाते हैं, टांगे हिला रहे हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद स्केलेटल मसल्स मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में बोन और कार्टिलेज लिखा तो हुआ है, उसकी डिटेल नहीं दी हुई क्योंकि आपने बोन और कार्टिलेज की डिटेल इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़नी भी है और पेजेस पर दी भी हुई है। आप अपने स्केलेटन में देखो तो स्केलेटन जो है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। बोन जो है वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है और इस हार्ड स्ट्रक्चर के साथ कुछ ट्रांसपेरेंट सा लेस हार्ड, इसे फ्लेक्सिबल भी तकरीबन कह सकते हैं, लेकिन ये बोन से जरा कम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं कार्टिलेज। जैसे कभी आपने देखा होगा कि लेग पीस के अराउंड, लेग पीस है चिकन में, उसके हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट सा, वो बोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन होता है वो भी हार्ड है, तो उससे हम कहते हैं कार्टिलेज। आपकी नोज देखें, नोज में बोन नहीं है, नोज फ्लेक्सिबल है, वो मूव कर सकती है। ईयर्स को आप बेंड कर सकते हैं। तो ईयर और बोन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर बोन प्रेजेंट नहीं है लेकिन वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो ना, अगर कार्टिलेज भी ना होता तो ईयर का कोई स्ट्रक्चर होता, कोई शेप ही मेंटेन ना हो सकती। तो आप लोगों ने पेज नंबर 57 पूरा याद करना है। इसमें जितने मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए उन्हें हाईलाइट करें, स्टिकी नोट्स पर लिखें, और लास्ट वाली ये हेडिंग्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैंने बोल के बता दी, इन्हें बुक पर नोट करें और ये आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।